Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. तो फ्रेंड्स, आज ये कैमरा एक घर पर आ गया था जिस वजह से ब्लॉग नहीं बन पाया, पर मैं आपको मेरी आज की अर्निंग बता दूं तो मैंने आज 3 ट्रिप कंप्लीट की है पोर्टर के साथ और मैंने 704 रुपए का काम आज पोर्टर के साथ किया है, जिसमें पहली ट्रिप मेरी 12:15 पर थी। तो मैंने लगभग 11:15 बजे अपनी ड्यूटी को ऑन किया था और मैंने जो लास्ट ट्रिप कंप्लीट किया है वो 3 बजे कंप्लीट किया है। पर जो लास्ट की ट्रिप मैंने कंप्लीट की है वो 280 रुपए की, जो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। इस ट्रिप में मेरे को इतनी परेशानी हुई है। सबसे पहले तो एक सोसाइटी में एंट्री गेट पे मैंने अपने एंट्री करवाई, फिर वहां से अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आया, अप्रूवल आने के बाद फिर मैं आई टावर पर गया। आई टावर पर जाने के बाद उनका 1423 नंबर फ्लैट था, तो मैं 14वें फ्लोर पर गया और 23वें गेट पर जाने के बाद भी मेरे को कस्टमर ने बोला कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, वो करेगा पेमेंट, वो कह रहा कि ये करेगा। काफी देर मेरा उनके साथ ये सब सिलसिला चलता रहा और मेरा इन सब चीजों के अंदर लगभग आधा घंटा पौना घंटा खराब हो गया। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग पोर्टर से बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, तो ये हमारे मन का वहम है। हमारे को पोर्टर बहुत बढ़िया ट्रिप देता है और उस ट्रिप के दौरान हमारी जो अर्निंग होती है वो बाकी बहुत बढ़िया होती है। पर जब हम लोग अपने घर से काफी दूर पहुंच जाते हैं तो हमारे को रिटर्न में भाड़ा नहीं मिलता है और हमें वहां से खाली वापसी घर तक आना भी पड़ जाता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी अर्निंग ले के बराबर हो जाती है, कुछ खास इतनी अर्निंग नहीं हो पाती है, हमारे को ऐसा लगता है। तो कुछ इस तरीके के अनुभव होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और साथ साथ जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने एक केले बेचने वाले को देखा था जो जोमेटो राइडर था। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हमने थंबनेल में भी शेयर किया। तो मैं हालांकि वहां पर क्योंकि मेरा फास्ट चल रहा तो मैंने सोचा कि चलो 2-1 केले खा लेंगे, शाम का टाइम है। मैंने उनसे पूछा कि आप जोमेटो में काम करते हो क्या या करते थे? बोला हाँ मैं जोमेटो में काम करता था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैंने कहा परेशानी किस बात की है? बोला भाई सबसे पहले तो रेस्टोरेंट ढूंढते रहो, उसके बाद फिर कस्टमर को ढूंढते रहो और कभी कभी तो वही सोसाइटी वाली प्रॉब्लम आती रहती है। तो चलो हम लोग पोर्टर में जब ऐसी चीज करते हैं तो 280, 300, 500 रुपए तक की ट्रिप होती है, जबकि जोमेटो में 30, 40, 50 रुपए की ट्रिप को लेकर हम पहले सोसाइटी गेट पर एंट्री करवाते हैं, उसके बाद उस टावर को ढूंढते हैं, उसके बाद उस फ्लोर पर जाते हैं। तो वो बता रहे थे कि भैया मैं इतना परेशान हो गया था फूड डिलीवरी कर करके कि मैं कभी उस टावर पे जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा। कई बार रेस्टोरेंट वाले बिगर फूड रेडी हो गए भी फूड रेडी मार देते हैं और फिर उसके बाद कंपनी हमारे को पेनल्टी दे देती है। कई बार ऐसी जंगलों के अंदर से ऑर्डर आ जाते हैं तो हमारे को डर भी लगता है कि हम किस तरीके से डिलीवर करेंगे उस खाने को, पर फिर भी हमारे को वो डिलीवर करना पड़ता है। कई बार कोई शराबी टकरा जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के साथ लगातार आती रहती है। और यहाँ पर मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं बहुत दूर चला जाता हूँ। कई बार लांगलोई से मैं खाली आया हूँ, नजफगढ़ से खाली आया हुआ हूँ, गाजियाबाद से खाली आया हुआ हूँ, गुड़गांव से खाली आया हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पोर्टर से ही बहुत ज्यादा अर्निंग हो जाती है, साथ साथ हमारे को उबर, ओला, रैपिडो जैसी कंपनी का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम लोग गो होम सेट कर सके, क्योंकि पोर्टर हमारे को गो होम का ऑप्शन नहीं देता है और हमारे को बहुत दूर होने पर भी कई बार अगर ट्रिप देता भी है तो बहुत और ज्यादा दूर देने की ट्रिप दे देता है, तो उसमें हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसके बाद हमारा टाइमर चल जाता है। बहुत बार कुछ राइडर्स भी जानबूझ के ऐसी ट्रिप बुक कर देते हैं ताकि कोई राइडर ना ले और उनका टाइमर चल जाए। तो बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना हर रोज हम लोग करते हैं। मैंने आपको अपनी आज की अर्निंग भी बताई है। हम लोगों ने कई बार मैंने देखा है कोई स्विगी वाला रिक्शा चला रहा है, कोई जोमेटो वाला केला बेच रहा है, तो इस तरीके की चीजें भी जब हम लोग देखते हैं तो यार बड़ा अजीब सा अनुभव होता है। और बाकी आप सबको पता है कि मैंने जोमेटो के साथ भी कम से कम 7-8 महीने काम किया और बहुत सारे फूड की डिलीवरी मैंने भी की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, कंपनी लगातार मेरे को भी रेगुलर मतलब कि नोटिफिकेशंस देती रहती है कि आप शुरू कर दें, हम तुम्हारे को इतने पैसे दे रहे, उतने पैसे दे रहे। और हालांकि एक चीज ये भी स्पष्ट है कि हम लोग अगर ये सोचते हैं कि जोमेटो पहले पैसे ज्यादा देता था या अब ज्यादा देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
कंपनी ने उसी पैसों को देने के तरीके को बार बार बदलता रहता है, पैसे वही होते हैं। बल्कि आजकल आप देखेंगे कि गिग वाला सिस्टम जो हो रखा है जोमेटो के अंदर, तो अगर आपने गिग बुक कर दिया और अगर आप उस गिग को कंप्लीट नहीं करेंगे तो कंपनी आपको 10 रुपए की पेनल्टी देती है। तो सोचिए कि डेली लाखों लोग गिग बुक करते हैं और उनमें से कितने लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जो गिग कंप्लीट नहीं करते हैं। और 10 रुपए के हिसाब से आप सोचो कंपनी के पास डेली कितने पैसे तो सिर्फ गिग बुक करने के बाद कंप्लीट ना करने की वजह से आ जाते हैं। अगर मैं अंदाजा भी बताऊं तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए सिर्फ और सिर्फ जोमेटो के पास गिग कैंसिल होने की वजह से मिल जाते हैं। तो ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का इस्तेमाल करती है और हम लोग सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से कि हमारे को काम करना है और हम लोग इनके साथ लगातार काम करते हैं। सब तरीके के अनुभव की आपके कमेंट मेरे पास आते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने